कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। नोएडा में जिले भर की मसाला निर्माण इकाइयों पर छापेमारी कर 18 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। कई इकाइयों में निर्माण संबंधी दस्तावेज न मिलने पर एक्शन लिया गया है। वहीं कानपुर देहात के जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित रीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में भी छापेमारी की गई है और इस दौरान मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और तेजपत्ता के नमूने लिए गए हैं। करीब 66 कुंटल मसाला पाउडर सीज कर दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। हापुड़ में भी प्रसिद्ध मिर्च मसाला कंपनी पर गंदगी और लापरवाही के आरोप में नोटिस जारी किया गया। तो लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और नमूने लिए गए हैं, सैंपल के लिए भेजे गए हैं और कहा गया है कि रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। तो यूपी में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मसाला कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई करने में जुटी हुई है। नोएडा में जिले भर के मसाला निर्माण इकाइयों पर छापेमारी कर 18 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। तो अलग अलग जगह देखिए कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कंपनियों से नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। राहुल, राम गोविंद और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगह से जानकारियां हमें देंगे। दानिश, देखिए लगातार जो खाद्य विभाग है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अलग अलग जगह ये कार्रवाई की जा रही है। अगर नोएडा की बात करें तो अभी कार्रवाई वहां किस तरह से चल रही है और कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, खाद्य विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर इन इलाकों में छापेमारी करी है, जिसमें से 18 सैंपल अलग अलग पैकेजिंग जो कंपनियां हैं जो मसाले पैक करती हैं वहां पे जो है उन मसालों के नमूने लिए गए। तकरीबन 199 किलो मिर्च पाउडर जो है वो जब्त किया गया है। 2446 किलो हल्दी पाउडर नोएडा से बरामद जब्त किया गया है और तकरीबन 2646 किलो जो है ग्रेटर नोएडा से हल्दी पाउडर जब्त किया गया है। इन सारी जितने भी ये चीजें जब्त करी गई हैं इनको नमूनों के लिए भेजा जाएगा FSL लैब। वहां से जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्यवाहियां करी जाएंगी। इसमें 2 कंपनियां ऐसी भी मिली जिनके पास जो है मसाला पैक करने का या मसाला बनाने का कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं था, लिहाजा उस कंपनी को भी सीज किया गया है। अगर हम खाद्य विभाग की माने तो उनका कहना है कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो मिर्च मसाला पाउडर है इसमें मिलावट की खबरें लगातार आ रही थी और उसी वजह से ये छापेमारी की कार्यवाही करी जा रही है और ये निरंतर चलती धनिया पाउडर जिस तरीके से बनाती है और वो पैक करके बाजार में और अन्य राज्यों में भी उसको बेचती हैं। लिहाजा अब कहीं ना कहीं शिकंजा कसना शुरू हुआ है, जो भी मिलावट हो रही है, क्योंकि जितना भी खाने पीने का सामान है, चाहे वो पनीर हो, चाहे मसाला हो या कोई भी चीज हो खाने पीने की, ज्यादातर चीजों में अब मिलावट नजर आती है और ये धंधा बहुत गंदा है। इससे आम लोगों की जान है वो बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। राहुल हमारे साथ हापुड़ से बने हुए हैं। राहुल, देखिए हापुड़ की बात की जाए तो यहाँ भी कंपनी में छापेमारी की गई है, गंदगी और लापरवाही तक पाई गई है, जिसको लेकर यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है। देखिए हापुड़ में 2 स्थानों पर बड़ी छापेमारी हुई। दोनों नामचीन ये हापुड़ की कंपनी है जिनका जो प्रोडक्ट है आसपास के जिलों में भी जाता है। पहली कंपनी जिंदल मसाले के नाम से है, दूसरी कायनात मसालों के नाम से है। दोनों में ही भारी कमियां पाई गई हैं। जो नगर क्षेत्र की जिंदल मसाला कंपनी है वहां पर जो मिर्च का पाउडर था वो जमीन पर रखा हुआ था, यानी कि वहां पर जब खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी गए तो उन्हें वहां पर गंदगी दिखी। इसके साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया गया। वहीं जो इसके अलावा अन्य पाउडर के जो सैंपल थे वो जांच के लिए भेजे गए। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि पीछे आपने देखा होगा कि पनीर में मिलावट हो रही है तो इंसान एक बार को पनीर खाना छोड़ सकता है, लेकिन जो मिर्च मसाला पाउडर होते हैं, हल्दी पाउडर होता है, जो इसके साथ ही धनिया पाउडर होता है, ये हर सब्जी में काम आता है। यदि इंसान इसे खाना छोड़ देगा तो सब्जी का स्वाद ही बदल जाएगा। और जो माफिया है अब इनमें ही मिलावट करनी शुरू कर दी है। गंदगी में ये चीजें बनाई जाती हैं, पैकिंग की जाती है, लोगों के घरों तक सप्लाई कर दी जाती है।
खामियाजा ये है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाता है, और खिलवाड़ होता है तो लोग बीमार होते हैं, फिर वो डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर महंगी फीस लेकर उनका इलाज करते हैं। इसका सीधा असर उनकी जेब पर जाता है। और जो जिस प्रकार से यहाँ पर छापेमारी की गई, बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में ये छापेमारी की गई थी। इससे पहले जो खाद्य सुरक्षा विभाग था वो क्यों नहीं जागा, जब उन्हें पता था कि आसपास की फैक्ट्रियों में मसाले बनाए जा रहे हैं। तो जो अभियान चला उससे पहले ही स्थानीय स्तर से ये अभियान क्यों नहीं चलाया गया था, जब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इस पूरे मामले में अब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, और जब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी, बिल्कुल राहुल, देखने वाली बात होगी कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। क्योंकि देखिए नमूने तो भेज दिए जाते हैं, सवाल रिपोर्ट को लेकर उठते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आती है और नहीं भी आती है, कुछ पता नहीं चल पाता है, मामले में कार्रवाई नहीं की जाती, अक्सर ये देखने को मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। हमारे साथ राम गोविंद भी जुड़ चुके हैं, कानपुर देहात से वो जुड़े हुए हैं। कानपुर देहात में भी देखिए लगातार एक्शन जारी है, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। कहां तक जांच पहुंची है, क्या जानकारी वहां से सामने आ रही है? बिल्कुल, कानपुर देहात में भी प्रदेश भर में जिस तरीके से छापेमारी हो रही थी, वो कानपुर देहात में भी उसी क्रम में छापेमारी की। ओबेरॉय प्राइवेट कंपनी है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर मसाले बनाए जाते थे। यहाँ पर 8 प्रकार के मसालों के नमूने लिए गए हैं। बताया जा रहा है ये माल 66 कुंटल था, जो लगभग इसकी कीमत 14 लाख रुपए थी। इसको सीज कर दिया गया है। जो फूड विभाग है उसने कड़ी चेतावनी दी है और कंपनी को हिदायत भी दी है कि बताया है कि साफ सफाई के जो नियम थे, जो साफ सफाई अंदर रखी गई थी, वो पूरी तरीके से नहीं थी। और जो भी वर्कर थे हेयर नेट नहीं अपने बालों में लगाए हुए थे। तो बड़ा फूड विभाग ने कहा है कि बड़ा एक नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है उनको एक नोटिस दिया जाएगा और उस पर एक विधिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जांच रिपोर्ट जब आएगी, क्योंकि जांच रिपोर्ट का जो नियम है वो लखनऊ प्रयोगशाला में जाती है, उसके बाद 1 महीने के बाद वहां से रिपोर्ट आती है। उसके बाद देखने को होता है, लोग धीरे से भूल जाते हैं और अधिकारी फिर कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, और वो जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई वैधानिक और कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके चलते ये जो मिलावटखोरों का खेल है लगातार चलता रहता है। अब देखना होगा कि जो मसाले हैं इसमें किस तरीके से क्या गुणवत्ता थी, क्योंकि जांच आने के बाद ही चीजें सामने होंगी और तभी चीजें सामने निकल के आ पाएंगी। जी बिल्कुल, क्या रिपोर्ट आती है, क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मसाला कंपनियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, अलग अलग जगह देखिए छापेमारी की जा रही है। वहीं गोंडा में